अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। आज जो है हम बर्ड्स के लिए एंटीबायोटिक तैयार कर रहे हैं। जैसे कि सर्दियों में विंटर सीजन में हम अपने बर्ड्स को देते हैं नज़ला, खांसी, बुखार के लिए, ठीक है। अच्छा, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में इसलिए क्योंकि जब हमारा बर्ड सेहतमंद होगा, इन तमाम चीज़ों से महफूज होगा, तो ही वो अच्छी ब्रीड कर सकेगा। अगर आपका बर्ड सुस्त होगा, बीमार होगा या नज़ला खांसी का शिकार होगा तो वो ब्रीड नहीं कर सकेगा अच्छी, ठीक है। तो इसलिए ब्रीडिंग सीजन में भी आप अपने बर्ड्स को ये दे सकते हैं। तमाम परिंदों जानवरों को ये प्रोवाइड किया जाता है, कबूतरों को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑल पर पेट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको हम ये दे सकते हैं। अच्छा, ये किस तरीके से तैयार करेंगे, ये बिल्कुल हम एक चीज़ से तैयार करेंगे, ठीक है। मेरी आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गांव देहात वगैरह में रहते हैं और एंटीबायोटिक सिरप वो यूज़ नहीं करवा सकते, उनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो है हम किस तरह से तैयार करेंगे, सिर्फ एक चीज़ से तैयार होगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, ये एंटीबायोटिक है, इसको आप घरेलू नुस्खा कह लें, सिरप कह लें, ठीक है। क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स वगैरह होती हैं उसमें भी जड़ी बूटियाँ वगैरह ही इस्तेमाल की जाती हैं, तो जाके वो मेडिसिन्स तैयार होती हैं, ठीक है। मगर घरेलू चीज़ें जो हैं नुस्खे होते हैं, ये ज़्यादा बर्ड्स के लिए अच्छे होते हैं, वो बर्ड्स को नुकसान नहीं करते, ठीक है। मेडिसिन्स जो होती हैं वो बर्ड्स को उस चीज़ में तो उस टाइम पे फ़ायदा दे देती हैं, मगर वो मज़ीद और जो है वो दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, ठीक है। उसके साइड इफ़ेक्ट बाद में पता चलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक्जॉटिक बर्ड्स हैं यानी रिंग नेक, अलेक्जेंड्राइन वगैरह हैं, तो आप उनको साबुत भी दे सकते हैं या एक लेसन के जो है आप 2 पीस करके भी दे सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया कि बड़े बर्ड जो है वो ईजिली खा लेंगे। अच्छा, उससे छोटे बर्ड्स जिनके कॉकटेल्स वगैरह जो हैं उनके लिए आप इस तरह से दे सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं बता रही हूँ उसको बिल्कुल आप छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक काट कर, ठीक है, वो आप दे सकते हैं किसी फ्रूट्स में, किसी एग फूड वगैरह में, सब्जियों में मिक्स करके उसके साथ दिए जा सकते हैं, तो वो बर्ड्स वो भी खा लेंगे। अच्छा, इससे छोटे अगर हम बर्ड्स की तरफ आएँ, ये तीसरा फार्मूला, ये तरीका जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से हम बनाएंगे, यानी कि ये हम एक्जॉटिक बर्ड्स को भी दे सकते हैं, छोटे बड़े तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं। ये तीसरा जो तरीका मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको जो है हम अच्छे से कूट लेंगे। यानी मैंने जो है एक मुट्ठी बिल्कुल भर कर लहसुन जो है वो डाल दिए हैं, ठीक है। आपके पास देसी लहसुन अवेलेबल हो जो कि बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक होता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर उसको आप ले लें, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से इसको कूट सकते हैं। अच्छा, ये जो है किस तरह यूज़ करवाना है, कितनी मिकदार में डालना है, तमाम डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये एक खाने का चमचा भरकर मैंने इसमें, ये आप देख सकते हैं, डाल दिया, ठीक है। ये दूसरा खाने का चमचा भी मैंने इसमें डाल दिया, यानी एक मुट्ठी में कितना तैयार होगा ये आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो है किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे और मज़ीद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसको जो है आप ऑल बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, फिशर है, लोटिनो है, इसके अलावा बजेज़ हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स को भी इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप जब बना रहे हों तो आप ताज़ा बर्ड्स को प्रोवाइड करें, उसकी तासीर ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप बना कर रख लेंगे तो उसकी तासीर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ताज़ा अगर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास बर्ड्स मेडिसिन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, ना ही उनके गांव में जो है वो शॉप्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, तो स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ। हम शहर वालों के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो कोई भी मेडिसिन ला के और अपने बर्ड्स को फ़ौरन से दे देते हैं। अच्छा, ये आप देखें, ये हमने इसमें डाल दिया है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कोई भी नेट का कपड़ा लेना है, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं कि ये सारा लहसुन का जो है हमने अर्क निकालना है। ये बेहतरीन एंटीबायोटिक आप सिरप कह लें कि ये तैयार हो रहा है, हमारे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है, विंटर सीज़न के लिए बहुत अच्छा है। हमारे बर्ड्स इससे जो है वो तमाम जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह हमारे बर्ड्स में आ जाते हैं, उनके पेट में जैसे कीड़े हो जाते हैं, उसका भी ये ख़ात्मा करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो जरासीम वगैरह जो बर्ड्स में आ जाते हैं उसका ख़ात्मा करेगा, क्योंकि लहसुन जो है वो बेस्ट एंटीबायोटिक है। खाली इंसानी और जानवरों परिंदों और जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी बेस्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये हम भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए भी बहुत सारी बीमारियों में जो है ये फ़ायदेमंद होता है। तो बर्ड्स की भी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये काफ़ी कारामद साबित होता है। आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये एंटीबायोटिक सिरप तैयार हुआ है, ठीक है। इसका तरीका किस तरह से है, यानी अगर आपके पास एक पेयर है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हम देंगे अपने बर्ड्स को पानी में। पानी आपने थोड़ा लेना है क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है, सर्दी में बर्ड्स इतना पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप ड्रॉपर की मदद से डाल दें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अलेक्जेंड्राइन को या रिंग नेक को दे रहे हैं, ये देखें आप 2-3
यानी 3 कतरे, 4, 5 से 6 कतरे जो है आप अपने रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम छोटे बर्ड्स की बात करें तो आप ये बजिस को यानी एक पेयर के हिसाब से आप सिर्फ 2 कतरे डालेंगे, ठीक है। लव बर्ड को आप 4 कतरे डालेंगे। इसी तरीके से कॉकटेल को भी आप इतने ही यानी 4 कतरे यानी 4 ड्रॉप्स जो हैं हम देंगे। अब हम थोड़े बड़े बर्ड्स की तरफ आए, रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन को, तो उनको आप 5 और 6 ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्रे पैरेट को भी यानी कि जो बर्ड्स जो हैं जितने ज़्यादा एग्जॉटिक होंगे उसी हिसाब से जो है इसकी मिकदार बढ़ा दी जाएगी सिरप की, जो हमने होममेड तैयार किया है, ठीक है। तो ये आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना, मतलब डेली बेसिस पे नहीं देना है, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बर्ड्स की बीमारियां जो हैं वो ख़त्म होंगी। बर्ड्स में जो चर्बी आ जाती है स्पेशली, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। लहसुन जो है चर्बी को भी ख़त्म करता है। तो ये चीज़ें आप अपने बर्ड्स को दें। अच्छी ब्रीड लें, बर्ड्स नज़ला, खांसी, बुखार से महफूज रहेंगे, ठीक है। आप उतना ही बनाएं जितना आपको अपने बर्ड्स को एक दिन में प्रोवाइड करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा ना बनाएं क्योंकि फिर इसमें थोड़ी सी स्मेल आ सकती है या फिर ताज़े की बात जो है वो कुछ और ही होती है, ठीक है। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।